समंदर का पानी नमकीन क्यों होता है? ज़माने क़दीम से लोग इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं और इसके जवाब को तलाश करते करते आखिरकार साइंसदानों ने इसकी वजह मालूम कर ली है। दोस्तों, मज़े की बात यह है कि समुद्रों में पाए जाने वाले तमाम नमक को अगर ज़मीन की सतह पर बराबर फैला दिया जाए तो नमक 150 मीटर यानी 500 फुट की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये तमाम नमक समंदर में कैसे पहुंचा, जबकि समुद्र में गिरने वाले दरियाओं का पानी तो मीठा होता है। दोस्तों, ये हमारे कुदरत का हिस्सा है। देखें, अगर समुंदर का पानी नमकीन न होता तो न इसमें मछलियां होती और न ही कुरे अर्ज़ पर इंसानी आबादी। नमकीन पानी से समंदर का पानी सड़ता नहीं, इसमें बदबू नहीं फैलती। तो अगर ये सब मीठा होता तो समुंदर से इतनी बदबू आती जिससे कुरे अर्ज़ पर रहना महाल होता। तो आइए इन वजूहात को तलाश करते हैं। इस वीडियो में मैंने बात की है 8 ऐसी वजूहात पर जिनकी वजह से समंदर का पानी नमकीन होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी नज़रें हैं इस वक्त RD मिशन पर। अगर मुनासिब लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। समुद्री पानी नमकीन होने की सबसे बड़ी वजह समंदर में मौजूद नमक के ज़राए हैं। नंबर 1, सबसे बड़ा नमक का ज़रिया समुद्र में हाइड्रोथर्मल स्याल है, जो समुद्री फर्श में वेंटों से आता है। समुद्री पानी समुद्री फर्श में दरारें डालता है और ज़मीन के मरकज़ से मैग्मा से गर्म होता है। गर्मी कीमियाई रद्द-ए-अमल की एक सीरीज़ का सबब बनती है। पानी ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और सल्फेट खो देता है और इर्द गिर्द की चट्टानों से लोहा, जिंक और तांबे जैसी धातें उठाता है, जो कि गर्म समुद्री पानी के साथ वेंटों से मिलकर नमकियात की चट्टानों में तब्दील हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर कुछ समुद्री नमकियात पानी के अंदर आतिशफ़शां फटने से आते हैं, जो बराह रास्त समंदर में मादनियात को छोड़ देते हैं और इस तरह समंदर का पानी नमकीन रहता है। अच्छा, इसके अलावा तीसरे नंबर पर नमक के गुंबद भी समंदर की नमकीनी में हिस्सा डालते हैं। ये गुंबद नमक के वसी ज़खायर, जो कि अर्ज़ियाती औक़ात में बनते हैं, दुनिया भर में ज़ेर ज़मीन और ज़ेर समंदर पाए जाते हैं। वो मेक्सिको के शुमाल मगरबी खलीज के बरयाज़मी शेल्फ में आम होते हैं। अच्छा दोस्तों, चौथे नंबर पर समुद्री पानी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली दो आयन क्लोराइड और सोडियम हैं। एक साथ वो समंदर में तमाम तहलील शुदा आयनों का तकरीबन 85% बनाते हैं। मैग्नीशियम और सल्फेट का कुल मज़ीद 10% बनाते हैं। दूसरे आयन बहुत कम इर्तकाज़ में पाए जाते हैं। समुद्री पानी में नमक का इर्तकाज़ दर्जे हरारत, बुखारात और वज़न के साथ मुख्तलिफ होता है। नमकियात आम तौर पर ख़त इस्तिवा और क़ुतबैन पर कम और वसत अर्ज़ बल्द पर ज़्यादा होती हैं। औसत नमकियात तकरीबन 35 हिस्से फ़ी हज़ार है, जबकि एक और तरीके से कहा गया है कि समुद्री पानी के वज़न का तकरीबन 3.5% तहलील शुदा नमकियात से आता है। जी, तो पांचवी वजह है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा कि एल्जिया और कुछ किस्म के बैक्टीरिया भी नमक तैयार और खारिज करते हैं, जो समंदर के नमक के मजमूई मवाद में हिस्सा डालते हैं। नंबर 6 पे मुख्तलिफ अज्जा से मालामाल ज़ेर ज़मीन मैग्मा जब लावा बनकर सतह पर आता है तो ये खूब सारा नमक लाने का भी बायस बनता है। याद रहे कि ज़मीन पर सबसे ज़्यादा लावा समंदर में ही निकलता है, जिसके पूरे पहाड़ी सिलसिले हैं, जैसा कि रिंग ऑफ फायर। दोस्तों, अच्छा दोस्तों, सातवीं वजह है साहिल समंदर पर मौजूद नमकीन पहाड़ के साथ पानी के मौजों का बार बार टकराना और इसके कटाव का बायस बनता है, जो कि पानी में नमक के इजाफे का बायस बनता है। आखिरी 8वें नंबर पर दरिया का पानी असल में समंदर का पानी होता है।
جو بخارات بن کر بادل بن کر برس کر دریا کی صورت میں اپنا کر واپس سمندر میں گرتا ہے، لیکن چونکہ بخارات بنتے وقت صرف پانی بخارات بن کر اڑتا ہے اور نمک سمندر میں ہی رہ جاتا ہے، اسی وجہ سے دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے۔ دوسری جانب سمندر کے پانی میں نمک کی مقدار کم نہیں ہوتی، اس لیے وہ ہمیشہ نمکین ہوتا ہے۔ بارش کے پانی کی تاثیر ذرا تیزابی ہوتی ہے۔ اب بارش جب پتھروں پہ پہاڑوں پہ برستی ہے تو اس سے کیمیائی عمل کے ذریعے نمک بنتا ہے۔ اب یہی نمکیات ندی نالوں اور دریاؤں وغیرہ میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ پانی سمندر کے مقابلے میں کم ہوتا ہے اور تازہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں نمکیات اتنے زیادہ محسوس نہیں ہوتے جتنے سمندری پانی میں۔ لیکن کیونکہ یہ پانی جو ہوتا ہے دریا شمالی علاقہ جات کے پہاڑوں سے چلتا ہوا کراچی تک آتا ہے، تو راستے میں ہزاروں ندی نالوں کا پانی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو دریائے سندھ کی جو کہ سمندر میں گرتا ہے۔